अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको नज़र भी आ रहा होगा आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये हम आज बनाएंगे देसी घी। देसी घी कैसे बनाते हैं, हमारी माएँ कैसे बनाती थी, हमारी अम्मियाँ कैसे बनाती थी, वैसे ही वही तरीके से मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी। दही से आप लोगों ने अपनी बलाई उतार लेनी है। मैं दही वाली बलाई यूज़ करती हूँ। दही वाली बलाई आप लोगों ने उतार लेनी है और ऐसे ही जो आप लोगों ने जमा कर लेनी है ज़्यादा सी। तो ज़्यादा सी उसको जमा करके, तो आधी आधी करके ना, थोड़ी थोड़ी करके, चार चार पाँच पाँच चम्मच बड़े वाले भर के आप लोगों ने ग्राइंडर में, मतलब जग में डालते जाना है। और उसके बाद आपने जी ग्राइंडर को रख देना है और उसको मिक्सिंग करनी, उसकी शुरू कर देनी है। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा, वो हिलना बंद हो जाता है जग में, तो उसके अंदर आपने ना थोड़ा सा पानी डाल लेना है। मैंने देखें पानी थोड़ा सा ऊपर ऐड कर लिया, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं भूल गई। लेकिन आप लोगों ने पानी, उसको जग को नीचे उतार के और उसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर वो दोबारा उसके अंदर से मिक्सचर जो है वो हिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसमें आपने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, और अगर गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं मक्खन निकालने के लिए। ठीक हो गया जी, मक्खन निकल गया है। एक हमारा जो राउंड है वो ख़त्म हो गया है। अब इस मक्खन को हम सारे को सेपरेट कर लेंगे, एक बर्तन लेंगे। ठीक है, मैंने एक बाउल लिया है। देखिए क्या हसीन बाउल है, रेड कलर का। वाओ, ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। अब इसमें हम लोगों ने ये लस्सी और मक्खन निकाल लिया है और इसको जी हम लोग अगला राउंड शुरू करते हैं। ठीक हो गया, फिर से जी है हम जग में भलाई डाल लेंगे जो थी बची हुई एक डब्बे में। ठीक है, वो हाफ़ करके फिर हमने अंदर मतलब डाली है, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने ना मतलब पानी ऐड करते जाना है अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा है और वो मिक्सचर हिल नहीं रहा। ठीक है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जी हमारा मक्खन निकल आएगा। जब मक्खन निकलने की निशानी ये है कि उसकी आवाज़ ना, ग्राइंडर में जो जग की आवाज़ है वो बदल जाती है, तो हमें पता लग जाता है जी इसमें मक्खन निकल आया है। ठीक हो गया, फिर हमने जी मक्खन अलहदा कर लेना है। और ये थोड़ा सा मैंने जो है वो रोटियों को चौपड़ने के लिए ना मक्खन निकालना होता है, वो मैंने इसको अलहदा कर लिया, और जो बाकी बचेगा उसका हम घी बना लेंगे। इतना सा मैंने रख देना है, ठीक है, फ्रिज के अंदर, और बाकी का हम लोग घी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये होता है गाढ़ा। ये अब यहाँ पे आके ना हिलना बंद हो जाता है मिक्सचर, हिलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है बिल्कुल, ग्राइंडर ना स्टिल हो जाता है। तो यहाँ पे आके ये देखें हमने पानी ऐड करना होता है। पानी ऐड कर लिया है और अब जी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और हमारा जग जो है वो मतलब अंदर मिक्सचर को घुमाना शुरू कर देगा। ये देखें मक्खन निकल आया बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मक्खन निकल आया। ठीक है, और ऐसे ही करके आप लोगों ने ना 3-4 राउंड, जितने आपके मलाई है, जिस क्वान्टिटी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा है ना तो ऐसे आप लोगों ने 3-4 राउंड लगाने हैं। मेरे 4 लगे थे क्योंकि मेरी मलाई ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए जो मैंने ज़्यादा इकट्ठी की थी, वरना मैं तो थोड़ी थोड़ी का निकालती रहती हूँ। ठीक है, ये जी हमारा मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मक्खन पूरा हो गया। अब हम घी वाली साइड पे आएंगे और सारे मक्खन को हम लोगों ने अलहदा कर लेना है लस्सी से। लस्सी अलहदा हो जानी है। ठीक है, लस्सी जो है फिर वो हम कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कड़ी को, ये जो लस्सी होती है इसको खट्टा करने के लिए मुझे 2-3 दिन इसको बाहर रखना पड़ा। 2 दिन बाहर पड़ी रही है ये लस्सी, उसके बाद जाके मैंने इसकी कड़ी बनाई है, तो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, खट्टी खट्टी सी। अगर डायरेक्ट मैं इसकी बनाती ना तो कड़ी खट्टी नहीं थी बननी। अब मैंने सारे मक्खन को जो है वो एक छोटे से पतीले में निकाल लिया। इसी पतीले के अंदर जो है वो हम अपना घी तैयार करेंगे। ठीक हो गया, सारा मक्खन आप लोगों ने इसके अंदर अलहदा कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मक्खन निकल आया है। अब सारा मक्खन जो है वो ऐसे ही आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। लस्सी बिल्कुल उसमें से निचोड़ देनी है। ठीक है, बाकी लस्सी जो है वो चूल्हे के ऊपर जब हम मक्खन को रखेंगे तो वो खुद ही सड़ के अलहदा हो जाएगी। जाहिर है आग में जाएगा तो मक्खन मेल्ट होना शुरू होगा। ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मेल्ट होने के बाद जी अच्छे से हम लोगों ने मेल्ट करना है कि उसमें कोई भी जो है वो मक्खन ना बाकी ना बचे। ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने चम्मच मार के ना उसको देखी जाना है कि कितना रह गया हमारा मेल्ट होने के लिए, कितना बचा है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने जो है वो मक्खन को मेल्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, चूल्हा आप लोगों ने बंद कर देना है बिल्कुल, और इसको रूम टेम्परेचर पे ना आप लोगों ने ठंडा हो लेने देना है। ठीक है, ठंडा होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको उठा के ना रख देना फ्रिज में, तो वो फ्रिज में जम जाएगा। जो घी होगा वो ऊपर जम जाएगा और नीचे लस्सी लस्सी रह जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने अगले दिन निकाला है सुबह को। तो ये देखिए अब मैं फिंगर मारूंगी और एक होल कर लूँगी। ऐसे ही आप लोगों ने फिंगर की मदद से ना 2-3 होल कर लेने हैं, और उसमें से वो देखिए लस्सी बाहर आ गई है। ऊपर घी जो है वो हमारा जमा हुआ है और नीचे जो है वो लस्सी है। अब लस्सी को आप लोगों ने वेस्ट कर देना है,
आप उसको बेसन में निकाल दें, ठीक है। उसको फेंक देना है लस्सी को, ये जो सारी लस्सी है ये वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज है ये, इसको निकाला और बाकी जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बाकी जी काम घी का अब स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने रेसिपी पूरी देखनी है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग अपना फीडबैक दें। ठीक हो गया, मेल्ट हो गया अच्छे से, ये घी बन गया। अब पतीला जो है वो थोड़ा साइडों से जला हुआ था तो मैंने बर्तन को चेंज करना है क्योंकि स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और बाकी हमारा घी ब्राउन ना हो, इस वजह से मैंने ना एहतियातन बर्तन चेंज कर लिया है, ठीक है। ये इसमें निकाल लिया छोटी सी गड़वी, पुराने ज़मानों वाली अम्मियों वाली गड़वी, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अब इसको जी मैंने स्पेशल घी के लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसमें इसको अब हमने इतना पकाना है कि इसमें जो वाइट जो हमारी लस्सी वगैरह थोड़ा बहुत बची हुई है ना, वो अच्छे से जल के मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे पास हमारा प्योर घी जो है वो हासिल हो जाए। ठीक हो गया, ये देखिए वाइट झाग सी ये जो है ना, ये बिल्कुल हमने ख़त्म करनी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ख़त्म करनी है, नहीं तो फिर वो जो घी जो है वो हम जब यूज़ करते हैं ना पराठे बनाने में और पराठे बनाते हुए अंडे वगैरह में जब इस्तेमाल करते हैं, हम तवे पे डालते हैं तो वो छिट्टे इधर पैंदे उधर पैंदे, छिट्टे छिट्टो हो जानियाँ, सारी जो दीवारें ना इधर उधर वो छिट्टो हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसलिए ये पानी जो है ये बिल्कुल लस्सी सॉरी ये जो वाइट है ख़त्म कर देनी है। ये देखें ज़बरदस्त बिल्कुल येलो कलर आ चुका है, यहाँ पे हमारा घी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको ठंडा होने दें और फिर आप जिस बर्तन में इसको डालना चाहते हैं उसमें डालें। बाहर रखना है, अब तो सर्दियाँ बाहर भी ठीक है, वरना आप लोग इसको फ्रीज़ कर लें, फ्रिज में रख दें। फ्रीज़ नहीं, आई मीन नीचे रखेंगे ना, नीचे वाले फ्रिज में, तो वो ठीक रह जाना, ठीक है, जम जाएगा। और फिर जैसे मर्जी आप लोग इसको इस्तेमाल करें, पराठे बनाएं, देसी घी के अंडे बना के दें, बच्चों को दूध में डाल के दें, और या फिर आप इसको हलवों में डालें, जैसे भी इस्तेमाल करें, सालनों में डालें, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल करें कोशिश मुँह जमा करके ना रखा करो। बाज़ लोगों की आदत होती है जमा करी जाना, पता नहीं कब्र में लेके जाना होता है। चलें फिर मिलूंगी जी मैं आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।